पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर मकबूजा पाकिस्तान बन चुका है, जहां पर अमली तौर पर तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ यानी जंगल राज और गुंडा राज कायम हो चुका है। गारतगरों ने इस बार वारदात ऐसी डाली है कि पहले नाजायज़ पार्लियामेंट वजूद में लाई और फिर इसके बतन से नाजायज़ हुकूमत पैदा की, फिर इनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को गैर फाल यानी टूथलेस और पावरलेस बनाकर नकेल डाल दी गई है और अब आए रोज़ अवाम और पाकिस्तान को कमज़ोर करने और अपना कब्ज़ा मजबूत करने के मजमूम और नापाक अमल कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारे खिलाफ अवाम में जितनी नफरत पैदा हो चुकी है, तुम्हारी गिरफ्त मजबूत नहीं बल्कि ढीली पड़ रही है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से 34 और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन से इसको ताहयात आर्मी चीफ रखने का मसवदा तकरीबन आखिरी मराहल में पहुँच चुका है। ईमान बाजारी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, पार्लियामेंट को GHQ क्यों नहीं ले जाते, कानून साजी तो तुम ही कर रहे हो। मेरी राय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट को प्लेयर पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और मैक्सिमम मुद्दत 3 साल। अवाम अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी मज़ाहमत से अब फस्तायत को शिकस्त दे सकती है, मगर इसके लिए एक फ़आल, मुतहरिक, अहल और मौसद क़यादत की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त बदकिस्मती से बिल्कुल नज़र नहीं आती। बदकिरदारों ने आधा पाकिस्तान तो पहले ही तोड़ दिया था, अब अपने आकाओं के हुक्म पर बकिया के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। वो तहजीबें किस्सा पारीना बन जाती हैं, जहां पाकिस्तान जैसा माहौल पैदा हो जाता है। मुल्क बचाना है तो हिम्मत करनी होगी, वरना तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज के मेरे वीलॉग का मौजू यही अवामिल होंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 17 से 34 किया जा रहा है। इसके अलावा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल और फिर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 11 में तब्दीली करके एक सेक्शन 11 ट्रिपल ई टेट्रा ई यानी कि 4 दफ़ा ई का इजाफा करके ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं, जो कि मैं अपने अक्सर वीलॉग में कई अरसे से कहता आ रहा हूं और हूबहू यही हो रहा है कि 9 अप्रैल 2022 में जो रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी अमेरिका के कहने पे हुई, उसी के तसलसल में पाकिस्तान को तेज़ी से आगे की तरफ ले जाया जा रहा है और तबाही की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं एनालिसिस करूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप शेयर करें ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, मेरे व्यूज़ को, और इस तरह से हम फायरवॉल को भी शिकस्त दे सकते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहले बता चुका हूँ, इसका सरखेल या इसकी जड़, इसकी बुनियादें 26th अमेंडमेंट है, जिसके बारे में भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस 26th अमेंडमेंट के ज़रिए जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो स्टेट हुड में होती है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सेपरेशन ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर जिसको कहते हैं, उसका खात्मा कर दिया गया। किसके ज़रिए? इस नाजायज़ पार्लियामेंट और नाजायज़ हुकूमत के ज़रिए। अब इसमें पहले भी मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, उससे नहीं मैं चाहता हूँ। अब इसके फॉल आउट्स आने शुरू हो चुके हैं और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट टूथलेस बन चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ है कि जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जा रहा है और फिलहाल अभी 7 मेंबर्स की तैनाती हो गई है, जिसमें से 2 पंजाब में से, 2 सिंध, 2 बलूचिस्तान और 1 KPK से में लिया गया है। और जो कि पहले ही एप्रीहेंशन थी कि सबसे मजबूत चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो होगा। और किसको लगाया गया है? आप समझ लें, काजी फायज ईसा 2 जस्टिस अमीनुद्दीन को लगाया गया है। और इसका मतलब ये है कि हैंड पिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं, चाहे आर्टिकल 184(3) के तहत हों या फिर आर्टिकल 199 के अगेंस्ट उसकी अपील होगी या उसकी CPLA फाइल होगी, तो सारी चीज़ें वहाँ पर जाएंगी, रिव्यू होगा, वहाँ पर होगा। तो मुख्तसर ये है कि ये सारा कंट्रोल कर लिया गया है और इसके बाद
जो होना है, आपको मालूम है कि आपके बुनियादी हकूक़ और सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। इसके अलावा 27th अमेंडमेंट के ज़रिए एक मिलिट्री कोर्ट्स भी कायम करने के चक्कर में है, उसका बार बार अंदिया दे रहे हैं और इनसे बईद कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अब बार बार कह चुका हूँ, लोग कहते हैं कि जनाब इनका राइट था आर्टिकल 239 आर्टिकल 5 के ज़रिए कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो मेरी राय ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ जजमेंट्स मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं, इंग्लैंड में भी मौजूद हैं, इस तरह के डेमोक्रेटिक स्टेट्स में कि फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर के ज़रिए इसको जुडिशल नोटिस के ज़रिए कर सकती है। और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मौजूद है कि ये कर सकती है। और वो इसके बढ़कर मैं मिसाल ये देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये पार्लियामेंट इतनी ही सुप्रीम है, जो कि सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट सुप्रीम ब्रिटिश की पार्लियामेंट को कहा जाता है, जहाँ पर वो सारा कुछ कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अवाम की विल के अगेंस्ट, अवाम की मंशा के अगेंस्ट या अवाम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इसे चैलेंज कर सकते हैं अपनी इक़्तिदार आला के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए, अवामी ताकत के ज़रिए, और सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 184(3) के तहत कर सकती है। इसकी मिसाल में आपको एक तो चले, इससे हम बात ही नहीं करते कि ये नाजायज़ है या नहीं है, चले जायज़ है, क्या ये हर कुछ कर सकती है? तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 27th अमेंडमेंट में एक और अमेंडमेंट ला के वो कह देती है कि जनाब मौजूदा पार्लियामेंट, चाहे उसमें जिसमें सेनेट भी हो और कौमी असम्बली भी है, तो उसको जनाब उसकी मुद्दत हम 10 साल आइदा ये 10 साल हुकूमत करेंगे या फिर 20 साल करते हैं, या कहते हैं कि 2050 तक हम ही काम करेगी, यही पार्लियामेंट रहेगी, तो फिर इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब वही रहेंगे। या फिर इसी तरह आर्मी चीफ को ताहत बना दिया जाएगा, पूरे सिस्टम को जो है ना 2050 तक काम करने दिया जाए, जितने भी सूबे में हुकूमतें काम कर रही हैं वो इसी तरह रहे सिवाय KP के। तो क्या ऐसी अमेंडमेंट करके आप कहेंगे हाँ जनाब ये इनका राइट है? हरगिज़ नहीं है। कि बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फॉर एग्जांपल आपके बुनियादी हकूक़, उस आइन में अगले अमेंडमेंट में कहते हैं कि जो बुनियादी हकूक़ का चैप्टर है, चैप्टर 2 है, पार्ट 1 है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आज से अवामी कोई बुनियादी अवाम की नहीं है। तो फिर क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी जिक्र है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का भी जिक्र है, बुनियादी हकूक़ का भी जिक्र है। इसी तरह पाकिस्तान कहा जाता है, और आप लोग कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो कल अमेंडमेंट के ज़रिए वो कह देते हैं कि जनाब ये आज से सेकुलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो, या इससे आगे बढ़ के वो कहते हैं जनाब ये आज से ज्यूज़ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो क्या ऐसा मुकम्मल होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इन दी एंड ताकत अवाम के पास होती है, अवाम को अपनी रियलाइजेशन करनी होगी। इसके फॉल आउट्स आपको पहले बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं 17 से 34। यकीन जानिए कि इंडिया 150 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन उसके जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 34 है, और ये 34 कर रहे हैं, हमारे इस वक्त 24 करोड़ है। फिर इससे बढ़ के अमेरिका में जजेस सुप्रीम कोर्ट पता कितने हैं? टोटल 7 जजेस हैं। तो होता है ये आपको, ये सिर्फ एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस के लिए होते हैं जो इंपॉर्टेंट मैटर देखते हैं, बाकी हाई कोर्ट तक निपटा दी जाती है। आप सिस्टम ला सकते हैं कि हाई कोर्ट तक मामलात को निपटाया जा सके, एक फोरम नीचे कहीं क्रिएट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट पे अपील की जाती है, उसके लिए एक अब बेंच आप हाई कोर्ट में बना सकते हैं, जिसको में आप वो सेकंड अपील कर सकते हो और वहीं पर एंड कर दिया जाएगा। और इंतहाई को इम्पोर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसके साथ साथ तादाद बढ़ाने से काम नहीं, क्वालिटी से बढ़ाने से। आजकल हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, ऑटोमेशन का दौर है, AI का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। अगर इन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर लें तो पाकिस्तान में 60,000 केस ये महीने 2, 4, 6 महीने का खेल है, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसके अलावा जो मैं बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, उसके अलावा बाकी जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है और डिफरेंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, उसको आप चेंज करके आप हाई कोर्ट में दे सकते हैं। अब क्या है, ये 17 से 34 करने के किसका पड़ेगा बोझ? आवाम पर। इस वक्त तकरीबन अरबों रुपए सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं, आप डबल कर लें, कम से कम वो बढ़ जाएगी। फिर हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उसकी बढ़ेगी। फिर एक तरह का आप यूँ कह लें एक नया सुप्रीम कोर्ट बना लिया गया है, एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद को डबल कर दिया गया है। वहाँ पर अपने लोग एडजस्ट करेंगे। कौन लोग? यही नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोग,
मेरिट पे तो पाकिस्तान में आर्टिकल 175 में है ही नहीं कि मेरिट है ही नहीं, जबकि मैं कहता हूँ मेरिट पे अपॉइंट होने चाहिए थे। ऐसे जजेस अपॉइंट हो जिनका रिकॉर्ड हो, प्रोफेशनल वकील हो, 15, 20, 25, 30 साल सुप्रीम कोर्ट की अगर वकील है तो उनको ज़्यादा नंबर दें। इसके अलावा सेट अगर उन्होंने रिपोर्टेड जजमेंट्स दिए हैं उसके नंबर्स दें, ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिए उनके नंबर दें। अगर कोई इन्होंने किताबें लिखी है, कुछ आर्टिकल्स लिखी है, कोई रिसर्च किया है, कुछ थीसिस दी है, उसके नंबर दें। ये मेरिट होता है। इसको ऑटोमेशन के जरिए आप एक अच्छे जज की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये तो बंदर बांट हो रही है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, और बंदर बांट जो है ये तारे सारे जो अशराफिया है एक दूसरे में कर रहे हैं, और उनका सरगना आपको मालूम है कि एक लोग जो है वो आप सबको मालूम है, और वही तबाह कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के दिन ब दिन पाकिस्तान की तबाही जो है वो नविश्ता दीवार मुझे नज़र आ रही है। जब तक आवाम नहीं उठेगी अपने कानून के लिए, मैं इमरान खान की बात नहीं करता, इमरान खान तो आपके लिए बात कर रहा था, जेल में भी आप की वजह से चला गया वो, अब ये कहता है कि मैं सिविल सुप्रीमेसी चाहता हूँ, मैं आइन की बालादस्ती चाहता हूँ, कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ, बुनियादी हकूक चाहता हूँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहता हूँ, जमहूरियत चाहता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप लोग के राइट्स हैं, आपके एंड्स लूज़र आप लोग हैं। कोई अभी सुबह मुझे एक वकील साहब बच्चे बैठे नौजवान बात कर रहे थे कि ये अब तो पीटीआई का मामला ही ख़राब हो गया है, बढ़ गया है। तो मैंने उनको समझाया तो वो समझ गए कि मैंने कहा वर्ड पीटीआई का मामला नहीं गया, ये पाकिस्तान का मामला, 24 करोड़ आवाम का मामला बढ़ गया है। इनके राइट्स ख़त्म हो गए हैं, भेड़ बकरियां बना दिया गया है। थोड़ी बहुत जान थी जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199, 184(3) खत्म कर दी गई है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मैजिस्ट्रियल कोर्ट बन चुकी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो कुछ है उनको एक हैंड पिक्ड लोग हैं वो उनके इशारे पे नाचेंगे, और उनके इशारे पे कहेंगे, वो दिन कहेंगे रात को तो रात कहेंगे, वो रात को दिन कहेंगे तो ये दिन कहेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो ईवल का गुड का बैड से और ईवल का राइट चीज़ से मुकाबला है वो चलता रहेगा। मायूस तो हम नहीं होते, हम अपनी सदा बुलंद करते रहेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ते रहेंगे, अपने तय जो है कोशिश करते रहेंगे कि एक अच्छे पाकिस्तान की हम तामीर कर सकें। राइट नाउ सीन बहुत ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ब्लीक सा जो है पिक्चर सामने आ चुका है। लेकिन इंशाल्लाह इवन दो इस तारीकी से ही रोशनी निकलेगी। सुबह जब ज़्यादा तारीकी हो जाए तो सुबह का आगाज़ होने का नवीद होती है। तो इंशाल्लाह अपनी स्ट्रगल जारी रखें, हम इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। कोई भी शख्स तायात नहीं आता, फिरौन भी चला गया, निमरूद भी चला गया, बड़े बड़े शैतान चले गए, तो ये आम से लोग हैं। इंशाल्लाह ये गिदड़ भपकियाँ ख़त्म नहीं चलेंगी अगर आप समय पैदा कर लें, अपनी नफ़रत, अपने आइनी और अपने कानूनी हक़ का इस्तेमाल दुरुस्त तौर पर करना सीख जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन सब को शिकस्त होगी, और जेलें भी इनकी मुकद्दर होंगी, और इनका बुरा मुकद्दर भी होगा, इनकी नस्लें बर्बाद होंगी। इंशाल्लाह अपनी स्ट्रगल जारी रखें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।